अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैंपियन ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान की लीक होने वाली गुफ्तगू ने अब पाकिस्तान की टीम और मैनेजमेंट में एक नया जलजला बर्पा कर दिया है। और मैं आप और सब बेवकूफ़ हैं। हम ये समझ रहे थे कि जब टीम में हडल्स बनता है, ग्राउंड्स में खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर वो दायरा बनाते हैं, तो उसमें ये प्लानिंग की जाती है कि मुखालफ टीम को कैसे गिराना है, हमने जीतना कैसे है, दूसरी टीम के ऊपर डोमिनेट कैसे करना है। लेकिन जनाब, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में तो कुछ और ही चल रहा था। कहीं पर कोई अपनी कप्तानी बचा रहा था, तो कोई कहीं पर अपनी टीम में जगह पक्की कर रहा था। और पाकिस्तानी टीम जिसमें सिलेक्शन के ऊपर सवालात उठे, वो टीम मुकम्मल तौर के ऊपर अंदरूनी सियासत का शिकार हो चुकी थी। और कप्तान पूरी टीम को बता रहा था कि हार जीत टीम का हिस्सा है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो निकलेंगे नहीं, निकलेगा तो सिलेक्टर निकलेगा, निकलेगा तो कोच निकलेगा। और ये सारी कहानी उन्हीं में एक खड़े क्रिकेटर ने हू बहू मीनो अन आकर सिलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को बता दी। उसके बाद अब क्या होगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये असल कहानी क्या है और पाकिस्तान की टीम कितने ग्रुप्स में तकसीम है और ये तकसीम कब और कैसे खत्म हो सकती है। आपने भी अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है और मैं आपको खबर बताऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम एवं इस टीम के लिए इमोशनल होते हैं, इन खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स में आते हैं, कल्ट बनते हैं, फैंस बनते हैं और ये अपने फैंस के इमोशंस के साथ कैसे खेलते हैं। और इनकी अपनी अलग ही दुनिया है, अलग ही कहानी है, अलग ही प्लानिंग है, अलग ही सियासत है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हारने के बाद यहां पर इसका सफर तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था। 23 फेब को पाकिस्तान का मुकाबला दुबई में इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हुआ, तो पाकिस्तान को एक यकतरफा मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब वो दायरा बना, जो हडल बना, जिसमें खिलाड़ी इकट्ठे होकर मशवरा करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब टीम बॉलिंग के लिए उतरती है तो उसके बाद वो मशवरा करते हैं, उसके बाद फिर जब आउट वगैरह होता है या कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, जो पूरी बात पूरी टीम के साथ शेयर करनी हो, तो उस वक्त वो हडल बनता है जो ग्राउंड में अक्सर आपने देखा होगा। उसमें मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी टीम के लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि जनाब, कोई टेंशन परेशानी की कोई बात नहीं है, हम हार गए हैं, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, यहां तक दो बार ठीक है। लेकिन आगे उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं होगा, असल में सिलेक्टर्स और साथ में मैनेजमेंट और कोचेस वगैरह फारिग होंगे, खिलाड़ी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जब कोई साजिश करता है, वो खिलाड़ियों के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ भी हो, तो वो साजिशी या उस साजिश का हिस्सा बनने वाले जो खिलाड़ी हैं या जो मेंबर्स होते हैं, ये हर जगह पर, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फॉर्मेट में होता है। तो फिर उनको बताया जाता है कि यार, आप मेरे साथ मिलो, मेरे साथ इस साजिश का हिस्सा बनो, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और बल्कि बाकी लोग जो हैं, उनको इस तरीके से हम इस सिस्टम से आउट करेंगे और फिर अपना ही राज होगा और हम किसी को जवाबदेह नहीं होंगे, अपनी मर्जी चलेगी, अपने मामला जो हैं वो चलेंगे। और स्टेडियम में बेसिकली उस वक्त मैच जीतने के बजाय जराई ये बताते हैं कि नौकरी बचाओ मुहिम और टीम में जगह बचाओ मुहिम चल रही थी। और खिलाड़ी बजाय इसके कि मैच के ऊपर फोकस करते, बजाय इसके कि वो इंडिया को शिकस्त देने की प्लानिंग बनाते, वो अपनी टीम में जगह बनाने की जो प्लानिंग है उसके ऊपर गामजन थे। और फिर आपको पता है कि टीम में तकसीम है, अंदरूनी सियासत है, मुबैना तौर के ऊपर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो फिर उन्हीं में से एक खिलाड़ी उठा और उसने मुखबरी की और ये सारी कहानी हूबहू जाकर
टीम मैनेजमेंट को बता दी और उसके बाद एक जायजा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें यह बात जेर गौर आई और फिर रिजवान साहब जो हैं उनको T20 की कप्तानी से भी उतार दिया गया। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनाब ना तो किसी कोच की कोई बात सुनते हैं, वो ना ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट की बात सुनते हैं, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और वो अपने मुताबिक चलते हैं। और यही वजह है कि जो ग्रुपिंग में अब शायद कुछ कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही हो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करने वाला शाहीन शाह अफरीदी ट्राई सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी में बिल्कुल बेसूद साबित हुआ है। तो अब तो यकीन करें कि ये सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी या बाकी दीगर खिलाड़ी ये परफॉर्म नहीं कर रहे या इनकी परफॉर्मेंस गिरी हुई है या वाकया ये चाहते नहीं है कि कोई दूसरा कप्तान आए और ये उसकी कप्तानी में खेलें, बल्कि ये खुद को नाकाम कर रहे हैं। और इनका मतलब ये है कि इनका ग्रुप स्ट्रांग हो टीम में, उसके बाद जो साया वो कंपनी है, एजेंट, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग, देयर आर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मकसद आपको ये बताना था, मकसद आपको ये समझाना था कि जिन खिलाड़ियों के लिए, जिस टीम के लिए हम परेशान होते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस चैंपियन ट्रॉफी का मजा नहीं रहा। 2017 में हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, वो चैंपियन ट्रॉफी अब इंडिया में चली गई और इंडियंस हमें आज सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगह के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी से गई, अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से चली गई और वो चैंपियन ट्रॉफी जो 2017 में हमने जीती थी वो इंडिया के पास चली गई। अब वो वर्ल्ड चैंपियन हैं और हम जो हैं वो उस टूर्नामेंट से निकलने वाले पहली टीम थे। तो ये कहानी है इस पूरी क्रिकेट टीम की, ये कहानी है 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की, जिसमें पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय इसके कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होने वाली इस चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान से चला गया। और इसमें क्रेडिट जाता है नो डाउट इंडिया की टीम को, इंडिया के बोर्ड को, इंडिया की मैनेजमेंट को, इंडिया के चेयरमैन को, कि उन्होंने हर चीज को अपनी टीम के हिसाब से बनाया, उसको मेक श्योर किया और फिर उसी तरीके की सिलेक्शन की और फिर खिलाड़ियों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। और उस परफॉर्मेंस का ये नतीजा है कि 2017 में हारने वाली इंडियन टीम जो रनर अप में थी वो आज 2025 की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, जिसमें वहां पर उसने ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को 2 बार, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी टीमों को शिकस्त दी। और हमारी टीम की कहानी मैंने आपके सामने रखी है कि हमारी टीम में क्या चल रहा था और अब भी नए कप्तान को लेकर, और मेरे नहीं ख्याल में अब ये खिलाड़ियों में जो इख्तलाफात हो चुके हैं कि ये किसी एक मेज के ऊपर बैठकर किसी एक टीम में यक लख्त और यकजान होकर इस टीम की कामयाबी में कोई किरदार अदा कर सकें। क्योंकि जब एक दफ़ा घर टूट जाता है, एक दफ़ा टीम टूट जाती है, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो फिर उनको यकजा करना, इकट्ठा करना ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पाकिस्तान की मैनेजमेंट को अब चूंकि मोहम्मद रिजवान की ये स्टेटमेंट भी आ गई है, तो या इस तरह का बयान जो है मुबैना तौर के ऊपर सामने आया है, तो इन सब चीज़ों को लेकर तगड़े तगड़े फैसले करने चाहिए, सर्जरी करनी चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। आप भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।